जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। और एक जो फार्मूला था ए बी सी इक्वल टू ए, ये जो ब्रैकेट में बी सी है, ये फार्मूला एक रह गया था जो कि हमको प्रूव कराना था। और मैंने आपको बोला था दोस्तों कि मैं इसको प्रूव करा दूंगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिया है और आज के सेशन में हम लोग इस फार्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने से पहले एक दो बात है, उसको पहले आप लोग समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं पहले आपको वो बात जो है उसको पहले समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का है, एंड बी जो है इसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल बी है। और ये क्या है, ये जो है आपका जे के, और यहाँ पर जो है आई जे, ये क्या है, पोजीशन फिक्स्ड करता है। ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ए, इसका पोजीशन फिक्स्ड करता है। और इसका ऑर्डर है एम बाय एन, और बी जो मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट है स्मॉल बी, और इसका ऑर्डर क्या है, एन बाय पी ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है आर टू मैट्रिसेज देन इट्स मल्टीप्लीकेशन विल बी। तो मतलब ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ इसके थ्रू। तो यहाँ पर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर कहीं भी साइनिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, आपको अच्छा से यहाँ पर विजिबिलिटी मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हियर नंबर, एनो मतलब समझेंगे आप लोग दोस्तों क्या, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, मैट्रिक्स ए है, एम क्या है, रो है, एन क्या है, कॉलम, एन क्या है, रो है, पी क्या है, कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ रो ऑफ बी। पहले मैट्रिक्स के कॉलम संख्या, दूसरे मैट्रिक्स रो संख्या। दोस्तों मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कब डिफाइंड होता है, डिफाइंड तब होता है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, ये जो n है, और दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या जो कि n है, यदि बराबर हो तो वो दोनों मल्टीप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी हो गया यहाँ पर। तो यदि हम लोग प्रोडक्ट कराते हैं ए बी, तो ये क्या होगा, तो ए बी जब प्रोडक्ट कराएंगे तो ये हो जाएगा समीशन, ये क्या दोस्तों, ये कैपिटल वाला समीशन है, ये बड़ी है, और इसके पावर में आ जाएगा क्या दोस्तों, n आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर होगा ये अंदर, ये जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का ये अंदर में ए स्मॉल एलिमेंट है, और एलिमेंट का जो पोजीशन फिक्स कर रहा है क्या है, आई है, जे है, यहाँ क्या है, जे है, के है, जे और के है। तो यहाँ पर जो दोस्तों कॉमन होगा, यहाँ आई जे है, यहाँ जे के है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर जे है। तो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर कॉमन आएगा, जो चीज़ कॉमन होगा बी में और ए में, स्मॉल ए में और स्मॉल बी में, तो उसी को जो है यहाँ पर लिख देना है। जे इक्वल टू हम लोग लिख रहे हैं क्या यहाँ पर 1। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए आई जे, ये जो है एलिमेंट, इसको लिख देंगे यहाँ पर। एंड क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इनटू में हो जाएगा बी जे के, ये जो यहाँ पर है बी जे के, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। और ये जो है दोस्तों इस तरह से जो है दो मैट्रिक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जो है इस फॉर्मूले को पहले यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि आखिर हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इस तरह वाले को। तो ये हमारा मैट्रिक्स है, प्रूव डेट करना है इसको। ठीक है, तो मैं हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि मेरा जो है मतलब रूम थोड़ा सा बढ़ जाए, ये स्पेस थोड़ा सा जगह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या दोस्तों, सॉल्यूशन, और इसके थ्रू हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और आप लोग दोस्तों अच्छे से यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर या हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका ए बी सी जो है वो आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है। ए बी सी यहाँ पर क्या आपका दोस्तों एक मैट्रिक्स है। तो ये कैसे होगा प्रूव, तो ये प्रूव इस तरह से होगा, मान लेते हैं क्या, लेट ए इक्वल टू दोस्तों हम लोग क्या मान लेते हैं, ए आई जे, स्मॉल ए है, और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, एम बाय एन ऑर्डर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैट्रिक्स बी मान रहे हैं, मैट्रिक्स बी का जो इस एलिमेंट है वो क्या है, स्मॉल बी है, और इसका पोजीशन फिक्स कर रहा है क्या, जे और के, और इसका ऑर्डर क्या है, ये एम बाय एन ऑर्डर लिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर क्या लेंगे दोस्तों, एन बाय पी। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। अब एक और मैट्रिक्स यहाँ पर हमारा सी भी है, तो हम लोग लिख लिए सी इक्वल टू जो होगा इसका एलिमेंट स्मॉल सी है, और यहाँ पर क्या है, के और एल है, और इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर एम बाय एन है, यहाँ पर एन बाय पी है। तो यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों हम लोग, पी बाय क्यू लेंगे।
हम लोगों ने यही क्यों लिया, यही इसलिए लिया क्योंकि जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए बी तो यहाँ पर कॉलम की संख्या यहाँ रो की संख्या बराबर है। यदि बी सी मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम की संख्या पी और रो की संख्या पी यहाँ पर बराबर है, इसलिए हम लोगों ने यही ऑर्डर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेट ए इतना, बी इतना और सी इतना इक्वल टू क्या है दोस्तों, ये क्या है हमारा R3 मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग देखेंगे ध्यान से दोस्तों, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पहले किया है। नंबर ऑफ कॉलम किसका दोस्तों, हम लोग पहले मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर ए बी का। हम लोग पहले यहाँ पर दोस्तों ए बी का पहले मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ किसका दोस्तों, ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। जो ए का कॉलम की संख्या है एन और जो रो की संख्या है बी, यहाँ भी क्या है एन है, बराबर क्या है दोनों, क्या दोस्तों दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देन प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई बोलिए या फिर प्रोडक्ट बोलिए, देन प्रोडक्ट ए बी विल बी डिफाइंड एज। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट जो है डिफाइंड होगा किस तरह से, तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे किस तरह से प्रोडक्ट होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने दोस्तों ए बी को यहाँ पर प्रोडक्ट कराया था, ए बी का हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट कराया था। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये समेशन देना है, ऊपर में लिखना है एन, और ये आई जे और जे के दोनों में कॉमन क्या है, जे है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, जे इक्वल टू 1। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जो अंदर में एलिमेंट है, ये है ए आई, यहाँ पर ये नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा दोस्तों, ये समझ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिखा है, ए आई जे लिखा है, और यहाँ पर बी जे के। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझेंगे, क्या समझेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोग समझेंगे ये जो पूरा जो है, ये जो मैंने लिखा है समेसन एन जे इक्वल टू 1 ए आई जे बी जे के, इस पूरे को मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूँ, आप लोग देखेंगे इस पूरे को मैं मान रहा हूँ यहाँ पर यू। ठीक दोस्तों, स्मॉल यू मान रहे हैं, और इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आई जे है, यहाँ पर जे के है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, देखिए दोस्तों जब आप लोग अच्छे से समझिए, यहाँ पर मैं आपको एक अलग से थोड़ा सा समझा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूँ आपको मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है एम बाय एन। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर है एन बाय पी। तो ये प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट होता है तो कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, इसका कॉलम की संख्या इसका रो की संख्या बराबर होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर कौन सा आता है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आता है ये वाला। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, तो ये ऑर्डर आएगा एम बाई पी का। उसी तरह आप लोग यहाँ पर दोस्तों समझेंगे, ये जो आई जे है यहाँ पर जे के, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑर्डर किसका आएगा, यहाँ पर आई जे है, यहाँ पर जे के, ये और ये बराबर है, तो जो ऑर्डर आएगा बन के वो कौन सा ऑर्डर आएगा, वो आएगा आई बाय के का। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, आई बाय आई और के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, आई के लिख लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। और दोस्तों ये जो ए आई जे है, ए आई जे जो यहाँ पर है, इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ए का एम बाय एन है, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है यहाँ पर एन बाय पी है। तो एम बाय एन, एन बाय पी, यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक बार फिर से, मैट्रिक्स ए का एम बाय एन ऑर्डर है, मैट्रिक्स बी का एन बाय पी ऑर्डर है, तो ये मैट्रिक्स बन के जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा एम बाय पी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो है यहाँ पर आपका यू आई के, यहाँ पर क्या है आपका यू आई के है, तो इस यहाँ पर कौन सा ऑर्डर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ऑर्डर क्या, एम बाय पी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या ऑर्डर आएगा, यहाँ पर आपका ऑर्डर आएगा एम बाय पी। अब यहाँ पर से आगे बढ़ते दोस्तों, सिंस ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू है हमारे पास यू आई के एम बाय पी, इतना है हमारे पास। ए बी हमने प्रोडक्ट रख लाया। अब यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ हमको इसको ए बी को मल्टीप्लाई कराना है सी से, तो अब हम लोग यहाँ पर सी को लिखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं दोस्तों आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। तो ए बी हम लोगों ने लिख लिया दोस्तों। अब यहाँ पर सी का काम होगा। सी इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू है हमारे पास स्मॉल सी के एल, और यहाँ पर है पी बाय क्यू ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चलिए। अब यहाँ से फिर से हम लोग वही काम करना है दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ किसका दोस्तों, ए बी का इक्वल है किसके, नंबर ऑफ रॉज ऑफ सी। इक्वल है तो इक्वल है, दैट मीन्स क्या, ये जो है प्रोडक्ट इसका तब डिफाइंड होगा। तो हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेंगे देन
प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट ए बी किसका, सी से, विल बी क्या होगा दोस्तों, डिफाइंड होगा, विल बी डिफाइंड। और किस तरह से, तो एज, इस तरह से डिफाइंड होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे सिंस ए बी और सी को करवा रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर क्या देते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देते हैं समेसन, ठीक है यहाँ पर। और अब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा। यहाँ पर गाइज, यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ पर जो दोस्तों है समेसन यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया, नीचे में क्या आएगा, मैंने आपको बताया दोस्तों क्या, नीचे में वही आता है। जैसे देखिए यहाँ पर आई है, के है, यहाँ पर क्या है, के है, एल है, जो कॉमन होगा यहाँ पर वही आता है। तो यहाँ आई के है, यहाँ पर के एल है, तो कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर के है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों, के। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर वो आता है जिस तरह से आप लोग, चलिए पहले वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों एक बार। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ए बी है समेसन है, यहाँ पर एन आया है। एन यहाँ पर क्यों आया दोस्तों, यहाँ पर देखिए एम बाय एन है, यहाँ पर एन बाय पी है, दोनों में कॉमन क्या है, एन है, यहाँ भी एन, यहाँ भी एन, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने एन लिया। उसी तरह से दोस्तों हम लोग जब यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर एम बाय पी है, यहाँ पर पी बाय क्यू है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे पी। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो ए बी को हम लोगों ने क्या लिखा था दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ए बी हमारा ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू आई के, ये ए बी का हो गया। अब सी हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल सी, और ये के एल है, स्मॉल के और स्मॉल एल। यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो है ये जब प्रोडक्ट होगा ए बी इंटू में जब सी होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ से एक नया चीज़ क्या दोस्तों, तो नया चीज़ यहाँ पर ये होगा, हम लोग जो इस समेसन वाला टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं। समेसन पी के इक्वल टू क्या है, 1 है दोस्तों। अब यू आई जे जो है, ये जो हमारा टर्म है क्या, यू आई के, तो यू आई के का वैल्यू क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं यू आई के का वैल्यू क्या है। ये हमारा यू आई के दोस्तों, यू आई के इसके पहले ये जो मैंने बनाया है यू आई के जो मान के, इसके पहले ये क्या था, इसके पहले ये था, ये जो है समेसन एन, ये जो होल है ये पूरा का पूरा है, ये क्या है हमारा यू आई के है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है ये जो यू आई के है यहाँ पर, ये जो यू आई के है इसके प्लेस पर हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, तो चलिए एक बार हम लोग इसको यहाँ पर पहले पुट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हो गया यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर था क्या हमारा समेसन पावर में था, मतलब ऊपर में था एन, जे इक्वल टू यहाँ पर क्या था दोस्तों 1 था, ए आई जे एंड बी जे के, ये हमने यू आई के वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया। अब सी के एल है, कैपिटल सी, और इसका है के एल, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक समझने में। अब देखिए दोस्तों, इसलिए ए बी और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, समेसन पी दे दिए, के इक्वल टू 1। अब जो दोस्तों ये जो समेसन है, ये जो समेसन है इसको क्या कर लेंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर इस समेसन के बदले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक बार यहाँ पर फिर से दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो है ये जो समेसन है, ये समेसन को पहले हम लोग आगे लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों यहाँ पर, ताकि अरेंज कर लेंगे तो हम लोगों को आगे बढ़ने में, आगे का स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो पहले एन वाला टर्म है समेसन एन जे इक्वल टू 1, तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, समेसन एन जे इक्वल टू 1, ये लिख लिए पहले। और अब जो है इस समेसन को लिखते हैं, समेसन यहाँ पर पी है और के इक्वल टू 1। आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो दोस्तों, और मैं यहाँ पर बोलते जा रहा हूँ तो आप लोग सुन के भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया ये जो है ए आई जे लिख लिए, फिर यहाँ पर क्या है बी जे के है लिख लिए, और यहाँ पर क्या है सी के एल, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर दोस्तों नोट कर लिया है। और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। तो इस तरह से जो है दोस्तों हम लोगों ने ए बी सी, ये जो ए बी सी है इसका पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्रोडक्ट करा लिया दोस्तों। प्रोडक्ट करा करके जो हम लोगों ने फाइंड किया है वो क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समेसन एन जे इक्वल टू 1, समेसन पी के इक्वल टू 1, ए आई जे बी जे के और सी के एल। तो अब यहाँ पर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, अब ए बी सी जो है ये एल एच एस का हम लोगों ने कर लिया काम। अब हम लोग चलते हैं आर एच एस पे। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर आर एच एस का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अब देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब इक्वेशन सेकंड में क्या करते हैं हम लोग, तो एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कॉपी फिर से। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन एक बार फिर से हम लोग वही काम करेंगे।
बी इक्वल टू यहाँ पर क्या था हमारे पास, वो था बी आई जे और जे के, यहाँ पर होगा जे के, वहाँ था एम बाय एन, तो यहाँ पर होगा क्या दोस्तों, एन बाय पी। इस तरह से दोस्तों जब आप लोग भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग भी अपने आप लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने क्या माना था, आई जे माना था, फिर जे के, अब होगा यहाँ पर क्या, जे के बाद के एल होगा। वहाँ माना था हम लोगों ने क्या, एम बाय एन, एन बाय पी, और यहाँ पर अब होगा क्या दोस्तों, पी बाय क्यू होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका पहले प्रोडक्ट करा लेते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सी। यहाँ से दोस्तों बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इक्वल है तो देन प्रोडक्ट डिफाइंड हो जाएगा, देन प्रोडक्ट बी सी विल बी क्या हो दोस्तों, यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा। तो किस तरह से डिफाइंड होगा, तो डिफाइंड एज, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे बी सी जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा समेसन, ये जो है दोस्तों क्या, एन बाय पी है, यहाँ पर पी बाय क्यू है, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पी, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जे के है, यहाँ पर क्या है, के एल है, जे के एल, कॉमन क्या है यहाँ पर, यहाँ भी के है यहाँ भी के, तो कॉमन के आया है, कॉमन के आया है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखेंगे क्या, के इक्वल टू 1। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। चलिए क्लियर है, तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं इस टर्म को, बी जे के लिख लिए यहाँ पर दोस्तों, बी जे के इंटू में क्या लिखते हैं, जो यहाँ पर सी का है, सी का एलिमेंट क्या है, स्मॉल सी है ये, और के एल है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। अब फिर से जो है इसको भी लेट कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं। वहाँ हम लोगों ने माना था यू, यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं क्या दोस्तों, भी मान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा ये, तो यहाँ पर जे के है और यहाँ पर के एल है, तो जे के में कॉलम की संख्या के है और सी में रो की संख्या भी के है, तो बराबर है, तो बराबर होने के बाद क्या आएगा ऑर्डर, वो आएगा ऑर्डर जे और एल, जो बच जाता है शेष। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया जे और एल। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है, तो आप बोलेंगे क्लियर है, चलिए ठीक है। बी का ऑर्डर है एन बाय पी, सी का ऑर्डर है पी बाय क्यू, तो ये जो है मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या होगा, वो ऑर्डर होगा दोस्तों आपका एन और क्यू होगा ऑर्डर। कैसे होगा, चलिए मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बी का ऑर्डर है एन बाय पी, ठीक है। सी का ऑर्डर है क्या दोस्तों आपके पास, पी और क्यू। पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर है, तो जो है ये गुना होगा, गुना होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर होता है आपका ये वाला। तो बी सी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा एन बाय क्यू, और मैंने दोस्तों यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है। चलिए अब तो क्लियर हो गया होगा, हाँ अब हो गया है क्लियर। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए से मल्टीप्लाई कराना है ना, तो ए का मान क्या दिया था, ए का मान था हमारे पास स्मॉल ए, इसका ऑर्डर था ऑर्डर पोजीशन फिक्स करने के लिए आई जे, इसका ऑर्डर था मतलब एम बाय एन ऑर्डर था इसका दोस्तों, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने बी सी का मान निकाला था, बी सी क्या निकाला था वो आप लोग देख सकते हैं, वो है भी यहाँ पर इसका पोजीशन फिक्स किए थे जे एल, ऑर्डर है इस बी सी मैट्रिक्स का क्या, एन बाय क्यू। यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर है। चलिए फिर से हम लोग वही चीज़ लिखने वाले हैं, वही सेंटेंस, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, बी सी। तो जब बराबर है तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे देन प्रोडक्ट ए और ब्रैकेट में बी सी विल बी डिफाइंड होगा दोस्तों। तो किस तरह से होगा, विल बी डिफाइंड एज, इस तरह से ए इंटू में बी सी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर समेसन देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर है एम बाय एन, यहाँ पर एन बाय क्यू, दोनों में कॉमन क्या है, एन है, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में एन दे देंगे। आप बोलेंगे ठीक है। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर आई जे है, यहाँ पर जे एल है, दोनों में कॉमन क्या है, जे है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, जे इक्वल टू 1। आप बोलेंगे ठीक है। फिर हम बोलेंगे इसको लिखते हैं पहले ए आई जे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आप बोलेंगे ठीक है। फिर यहाँ पर बोलेंगे मैं इसको लिखता हूँ भी का, तो यहाँ हो गया भी जे और एल। आप बोलेंगे फिर से क्या, ठीक है, आई जे हो गया, जे एल हो गया। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ए इंटू में हो गया यहाँ पर क्या, बी सी। इस टर्म के बदले पहले मैं यहाँ पर इसको लिख दे रहा हूँ, ये जो समेसन है, समेसन एन, यहाँ है जे इक्वल टू 1। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा दोस्तों, एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, समेसन एन जे इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। ये जो ए आई जे है, ए आई जे, और यहाँ पर क्या है, भी जे एल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, भी जे एल का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर पहले पुट कर लेते हैं।
पहले वाले में जो था हम लोगों ने जो आगे था उसका वैल्यू पुट किया था, लेकिन अभी हम लोग जो है पीछे वाला जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो पीछे वाला वैल्यू क्या है, VJL है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं VJL, और VJL माना गया है किसको, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम लोगों ने क्या माना है, VJL माना है। तो हम लोग इसके बदले इस चीज़ को लिख सकते हैं, डैट मीन्स इसके बदले हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ पर बात क्लियर है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं समेसन P K इक्वल टू 1 है, K इक्वल टू 1, और क्या है, B है स्मॉल, JK, और C है KL। अब ये बचा है जो AIJ, हम लोग यहाँ पर AIJ यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया दोस्तों। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अब लास्ट ही है, हम लोगों को यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। समेसन लिख लिया यहाँ पर दोस्तों, समेसन N J इक्वल टू 1 है, समेसन P K इक्वल टू 1 है, और क्या आया है, हम लोग ये जो AIJ है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये हो गया AIJ। फिर क्या यहाँ पर BJK है यहाँ पर दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या ABC पहले यहाँ पर प्रोडक्ट करा लिया, जो यहाँ पर लिखा था वही मैंने यहाँ पर डिक्टो उतार लिया है। समेसन N J इक्वल टू 1 यहाँ पर मैंने लिख दिया, फिर इसको लिखा समेसन P K इक्वल टू 1, और ये जो लास्ट में है AIJ इसको हमने फर्स्ट में लिख दिया, फिर BJK है उसको उतार लिया। अब जो यहाँ पर CKL है, CKL इसको ही यहाँ पर मैंने दोस्तों नोट कर लिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। जब आप आएंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप क्या पाएंगे, वी हैव, तो हमारे पास पाया जाएगा या तो हमारे पास होगा क्या, ABC इक्वल टू हो जाएगा ABC, और यही हमको दोस्तों क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से दोस्तों यहाँ पर हुआ ये प्रूव। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले मैं इधर एक बार पेज टर्न कर रहा हूँ। ABC, ये जो दोस्तों ABC है इसका वैल्यू क्या आया है, समेसन N J इक्वल टू 1, समेसन P K इक्वल टू 1, AIJ BJK CKL, ये हमने ABC, AB ब्रैकेट में C है, मतलब AB ब्रैकेट में और C इंटू में, ये मल्टीप्लाई कराने के बाद ये जो साइड आया है, और क्या दोस्तों, और A ब्रैकेट में BC है, इसको जब मल्टीप्लाई कराए हैं, और जो यहाँ पर लाए हैं समेसन N J इक्वल टू 1, समेसन P K इक्वल टू 1, AIJ BJK CKL, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। इस तरह से जो दोस्तों हम लोगों का जो है ये प्रूव हो गया दोस्तों। AB ब्रैकेट में C इक्वल टू A ब्रैकेट में BC, ये प्रूव करना था, और ये हम लोगों ने दोस्तों आज के सेशन में प्रूव कर लिया है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो दोस्तों हम लोगों को चलना है किस पर, मिसलिनियस पर चलना है। तो मिसलिनियस पर चलने के पहले कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी का नाम है, एक पॉइंट है जो उसमें मैं वो बता देता हूँ, वो है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग चलेंगे क्या, मिसलिनियस पर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो में जो है जो मैंने प्रूव किया है आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।